तो दृग से बिंदु टपकाना नहीं। मैं अगर रोऊं तो दृग से बिंदु टपकाना नहीं। क्यों? क्योंकि वरना फिर नजरों से तेरे दूर हो जाऊंगा मैं, वरना फिर नजरों से तेरे दूर हो जाऊंगा मैं। आए एक छोटा प्रकरण आपको सुनाते हैं प्रेम का। ये दक्षिण भारत की एक घटना है। वहां पर रघुनाथ जी का एक मंदिर था पुराना। वहां एक पुजारी थे जो पूजा वूजा किया करते थे, पूजा किया करते थे। अब पुजारी जी के 2 लड़के थे, एक लड़की थी। तो जो कुछ मंदिर पर थोड़ा बहुत चढ़ता ले जाके बच्चों का भरण पोषण करते। दिन गुजरता गया, बिटिया बड़ी थी, थोड़ी बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई। अब पुजारी जी का काम यही था, किसी के यहाँ जाते नहीं थे। वो मंदिर पर जो चढ़ जाए भगवान का जूठन समझ के उठा लाते। पत्नी कभी कहती कि यही खाएंगे, तो कहे भगवान जब ही खाता ना तू का खाएंगे। बच्चे कभी कहते कि बाबूजी ये वाला कपड़ा पहनेंगे, कहे बेवकूफ क्या बात करते हो, ये बढ़िया है तब लोग पहन रहे हैं। तो उनका छोड़ना पैरों के तो ऐसे बढ़िया तो बाजार में मिलेगा। खैर वक्त गुजरता गया। बेटों को लगा कि बाबूजी की मदद करने के लिए हमको कुछ कमाना चाहिए, क्योंकि बहन बड़ी है, उसकी शादी करनी है। तो बेटे चले गए बाहर कमाने और जाकर के चिट्ठी लिखा, बाबूजी बहन की शादी तय कर दीजिए, कुछ रुपए हम लोग भेज रहे हैं और कुछ गांव के साहूकार से कर्ज ले लीजिए। और पुजारी जी को भी सूझी कि बच्चे ठीक ही कह रहे हैं। तो पुजारी जी गांव के साहूकार के पास चले गए। साहूकार चूंकि पुजारी जी के गांव का ही था, सो उसने कहा कि ठीक है पैसे हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अंगूठे लगाने पड़ेंगे, सिग्नेचर वगैरह कागज पर करने पड़ेंगे, ताकि वो प्रमाण रहे कि आपने हमसे पैसे लिए हैं, सूद सहित आप इतना ब्याज लगा के मेरे को लौटा देंगे। तो बाबा ने, पुजारी जी ने उसके रजिस्टर पे अंगूठा लगाया। पुजारी ने उसमें अमाउंट भरा, मुनीम ने अमाउंट भरा, साहूकार ने पंडित जी को, पुजारी जी को पैसा दे दिया। अब पुजारी जी को रसीद दिया, रसीद लिया के वो रघुनाथ जी के यहाँ रख दिए मंदिर में। अब तो चूंकि सबसे बड़ी अदालत उनकी वही थी, कहीं केकरा के देंगे कि वो संभालेगा कि नहीं संभालेगा। सुन रखे हैं कि भाई सबसे बड़ी अदालत है इनकी, तो इन्हीं को दे दे संभालने के लिए। अब बेटी की शादी पैसे लेकर के पुजारी जी ने कर दी। बिटिया अपने गांव चली गई। कुछ वक्त बीत गए, बेटों ने बाहर से पैसा भेजा। पुजारी जी ले जाकर के साहूकार को पैसा चुकता कर दिए। कहे सेठ जी अब तो हिसाब बराबर हो गया ना। कहा बाबा अभी हिसाब कहां बराबर हुआ है। कहा क्यों? आपसे जितने पैसे हमने लिए थे उतने तो हमने लौटा दिए। कहा नहीं बाबा, अभी तो आपने सूद लौटाए हैं, आपके पास कुछ प्रमाण है तो दिखाइए कागज का। अब तो पुजारी जी कहे कि हमारे पास तो नहीं, लेकिन रघुनाथ जी को हम दिए हैं। तो चले गए मंदिर में। अब जाके ठाकुर जी के मंदिर में ढूंढने लगे तो कहां पावती, तो कितना बरस पहले पावती वहां रखे थे, पावती गायब हो गई। अब पुजारी जी को रोना आया, रोने लगे दरवाजा बंद करके। कहे अब साहूकरवा हमसे वसूलेगा पैसा, तो कि एगो छोट कागज दे, वो के हिफाजत से नहीं रख सकते हो तुम? तो हम इतना हिफाजत करते हैं, 4 बजे भोरे में उठ के तो के नहवाते धुआते, अरे गंदा न लगे कपड़ा, न खराब लगे तो रखे, रोज कचार कचार सुखवा पहिराते हैं। हमारे को इतना छोट काम का तो ख्याल नहीं करता कि हेती मुट्ठी पर्ची नहीं संभाल के रखा, अब कर्जा आया कौन भरेगा। साहूकार तेज था, पंडित जी से कई गुना रकम वसूलना चाहता था। वो सोचा कि अनपढ़ आदमी है और कागज गायब, तो इसका फायदा उठाया जाए।
पुजारी जी पहुंच गए साहूकार के पास, कहा सेठ जी वो पावती तो हम रघुनाथ को दिए थे, लेकिन रघुनाथ कहीं गायब कर दिए। तो साहूकार ने पूछा, ये रघुनाथ कौन है? कहा वो मंदिरिया में नहीं बैठे हैं जिनका हम पूजा पाठ करते हैं। तो अब साहूकार समझ गया कि बस करो, ये भोला आदमी है, इसको ठगा जा सकता है। तो साहूकार ने कहा कि भाई जब पावती आप नहीं ले आएंगे तो हम कैसे मानेंगे कि आपने पैसा चुका किया है? कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास, कितना लिया था आपने। अब पुजारी जी आके रोने लगे और उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिया। अब कोर्ट से सम्मन आया पुजारी जी रघुनाथ के नाम पर, क्योंकि साहूकार ने जब पूछा था तो पुजारी जी ने कहा था कि रघुनाथे का नाम दे दा। फिर जब केकरा नाम लेना है तो रघुनाथ के नाम। अब कोर्ट से रघुनाथ के नाम से सम्मन आया कि साहूकार का इतना पैसा रघुनाथ लिए हो, उसको बाकायदा सूद सहित ब्याज सहित इतना लौटा दो। अब ये सम्मन पड़ा रह गया। पुजारी जी उठाए ले जाके फिर कोई सम्मन उस रघुनाथ जी के मंदिर में रख दिए। हफ्ते 2 हफ्ते बाद दूसरा सम्मन आया, उसको भी ले जाके वहीं रख दिए। अब महीनों बाद पुलिस आई, बोली कि इस पर आप अंगूठा लगाओ और कल अगर कोर्ट में नहीं हाजिर हुए तो तुम्हारी कुर्की की जाएगी। अब तो पुजारी जी को रात भर नींद नहीं आई। रात भर रघुनाथ से अर्जी लगावत रहा, कहा कि देखो तुम्हारे भरोसे हम कुछ किए रहे और तुम्हारे गड़बड़ी से कागज गायब हुआ है, हम तो रखे नहीं थे, तोहरे के दिए थे और तुम ओरियाई कर रहे हो, जा नहीं रहे हो, तुम जाओ कोर्ट में। अब भगवान कुछ बोलबे ना करे, कहे तोरे के जाना पड़ेगा। अब सुबह हो गया, 9 बजे 10 बजे कोर्ट खुलना है, कहे हम जाने थे तू ओरियाई कर रहा है, नहीं जाएगा, हम जा रहे हैं, इज्जत अब जाई तो तू ही समझिया। अब पुजारी जी पहुंच गए अदालत में। हरकारी ने आवाज लगाया कि रघुनाथ हाजिर हो। 2 बार 3 बार अब रघुनाथ रहे तब तो रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ तो रहे नहीं। पुजारी जी खड़े हुए, बोले कि सरकार बोलिए क्या कहना है। कहा क्यों, तू ही रघुनाथ हो? तो पुजारी जी ने कहा सरकार हम रघुनाथ नहीं है, रघुनाथ के आदमी है, रघुनाथों आवते हुए हैं, रघुनाथ भी आते ही होंगे। तो कहा ठीक है, तो उसके तरफ से तुम बयान दोगे? बोलो सेठ से पैसा लिए थे? तो पुजारी जी ने कहा हाँ सरकार पैसा तो लिए थे। तो कहा कि तो चुकता क्यों नहीं कर रहे हो, हड़पने के लिए लिए थे? तो कहा नहीं सरकार हम तो चुकता कर दिए हैं। अब वो पावती रघुनाथ रखे थे कहीं गायब कर दिए, अब हम क्या करें सरकार? कहा तेरे रघुनाथ की ऐसी की तैसी तुम लोग कचरा करते हो, केवल पैसा लेने को ले लेते हो, लौटाते समय बहानेबाजी बनाते हो। साहूकार का वकील भी पैसा वाला था, अच्छा डोनेट किया था पैसा उसको। अब जज ने कहा कि देखो भाई अब रघुनाथ आया नहीं, अब कोर्ट तुम्हारी केस को खारिज कर रही है और तुम पर हर्जाना ठोकेगी। तब तक एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट में हाजिर हुआ, कहा सरकार हम ही रघुनाथ हैं, आ गए। अब पुजारी जी पहचान नहीं है रघुनाथ को। रघुनाथ कटघरे में खड़ा बोला सरकार पैसा हम ही मंगाए थे और पैसा चुकता भी करवा दिए हैं। इस साहूकार झूठ बोल रहा है, ये साहूकार झूठ बोल रहा है। कहा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास, कोई पावती है? कहा हाँ है सरकार। वो तीनों की तीनों पावती निकाल के दे दिया। अब साहूकार कहे सरकारी बनवा के लाया होगा कहीं से। कहा सरकार इसकी अलमारी खुलवाइए, सिपाहियों को भेज के इसकी अलमारी खुलवाइए, अलमारी के ऊपर वाले दराज में फाइल है और सबसे पहले पन्ने पर पुजारी जी के ये रघुनाथ के हमारे ही नाम से इसने दिया है पैसा।
दो सिपाही साहूकार के साथ लगाए गए, तिजोरी खुलवाई गई, तिजोरी में लाल रंग की फाइल मिल भी गई, फाइल का पन्ना उल्टा गया, पहले पन्ने पर रघुनाथ के नाम से दिया गया पैसा था और चुकता भी हुआ था। सिपाही आकर के अदालत में जज से कहे, सरकार ये साहूकार झूठ बोल रहा है, पैसा तो चुकता हो गया है। तो कहा, क्यों रे साहूकार, क्यों ऐसा कर रहा था? ऐसा क्यों कर रहा था? इसको अरेस्ट कर लो। इतना हुआ, पुजारी जी रोने लगे, तब तक कटघरे से वो बुढ़ा गायब हो गया। अब जज साहब रोने लगे, कहे, बाहर मैं अभागा, पूरी दुनिया जिसके कटघरे में खड़ा होती है, आज वो एक भक्त के लिए कटघरे में खड़ा हुआ। आज वो एक भक्त के लिए कटघरे में खड़ा हुआ और वो संत बाद में फिर वृंदावन में आकर के पगला बाबा के नाम से मशहूर हुए।